बोट शो हो रहा है आप लोग को? हेलो। बोट शो हो रहा है। हम बोल कुछ रहे हैं, आप लोग सुन कुछ रही है नहीं? तो आप उधर क्यों बात सुन रही है? मम्मी कहाँ है? आप इधर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना। मतलब हाथ है तो पिटाई भी हो सकती है। देखिए, लेंस के बारे में किसी को कुछ आइडिया है? और क्या है बताइए। अच्छा, और भी कुछ पता है? कितने टाइप के होते हैं? बस दो ही टाइप के होते हैं? अच्छा। हम्म, ओके ओके। चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है, आप लोगों ने सही सही बता रही है। देखिए, सबसे पहले लेंस क्या होता है? तो लेंस का अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें, तो इसका डिफिनेशन की अगर बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? इट इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय वन और टू कर्व सरफेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसका एक या एक से अधिक यानी दो कर्व सरफेस हो सकता है। वो दिखने में कुछ इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से दिखने में हो सकता है लेंस। देखिए, इसमें एक दो कर्व सरफेस है। लेंस का कर्व सरफेस भी हो सकता है, लेंस इस तरीके से भी हो सकता है। तो लेकिन ये लेंस के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ट्वेल्थ में पढ़ना है। टेंथ में बस इस तरीके के सिंपल लेंस के बारे में पढ़ना है। तो इसमें देखिए, एक सरफेस फ्लैट है, एक सरफेस कर्व है। तो एक सरफेस भी कर्व हो सकता है, दो सरफेस भी कर्व हो सकता है। उसी को लेंस बोलते हैं। इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ईशानी बताइए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करते हैं? क्या है डिफिनेशन? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? हम यहाँ लिखे बोर्डवा पे, क्या है वो दिख नहीं रहा है आपको? वेरी गुड। अनदर मीडियम ऑफ लिख ली बोलना जरूरी है, ठीक है? तो आप देखिए, इस तरीके के लेंस के डिफिनेशन मैंने बताया। अब यही लेंस जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कन्वेक्स लेंस, दूसरे होते हैं कनकेव लेंस।
कन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो दिखने में कुछ इस तरीके से होते हैं, और कनकेव लेंस जो होते हैं कुछ दिखने में इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस का डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इसका डिफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज थिन एट एज एंड थिक एट मिडिल। ये मिडिल से थिक होता है, लेकिन एज से पतला होता है। ठीक है, नहीं समझे? क्या समझे? हम्म, कोई दिक्कत यहाँ तक? सेम जस्ट इसका उल्टा कर। अच्छा, आप लोग कॉपी में नोट्स बनाते हैं जो हम लिखवाते हैं? साइला, तो बुक में स्टिकी नोट्स बना रखे हैं, तो फिर ये मेरा पढ़ाने का क्या फायदा? आपको जब रिवीजन के टाइम आएगा तो आप कैसे कीजिएगा जल्दी जल्दी रिवीजन? ठीक है, फिर कोई नहीं। ठीक है, अगर लिख रखी है तो अच्छी बात। इट इज ठीक एट एज एंड थिन एट मिडिल। ये बीच में पतला होता है और एज पे मोटा होता है, उसे कनकेव लेंस बोलते हैं। कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग, सॉरी, कनकेव कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस है। और कनकेव लेंस का एक और नाम है डाइवर्जिंग लेंस। क्यों है अभी आगे हम बताएंगे। इतना तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, जानी, आप देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कन्वर्जिंग लेंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। क्योंकि इस पे कोई भी रे आता है ना तो ये कन्वर्ज कर जाता है फोकस पे। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, ये फोकस पे कन्वर्ज कर जाता है, इसीलिए इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस। और दूसरा डाइवर्जिंग लेंस।
इसमें कोई भी रे आता है ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये डाइवर्ज कर जाता है, देखिए दूर भाग गया। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, इट्स डाइवर्ज, ये दूर भाग जाता है, इसी को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसीलिए डाइवर्जिंग लेंस जो है कनकेव लेंस को बोला जाता है, जस्ट उसके उल्टा हो जाता है, मिरर के उल्टा। और कन्वर्जिंग लेंस जो है कन्वेक्स लेंस को बोला जाता है, याद रखिएगा। दिमाग में जा रहा है। आगे बढ़े छोटू। वही नाउ सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म, तो देखिए कुछ टर्म्स होते हैं स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड, उन सारे टर्म को हम लोग पढ़ते हैं डिटेल्स में। तो मान लीजिए ये आपका लेंस, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे ना प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एक ऑप्टिकल सेंटर होता है जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा लेंस है। इसका ना दो सेंटर होता है, दो फोकस होता है। क्यों दो सेंटर क्यों होता है? क्योंकि अगर हम लोग इस ये जो लेंस बना है ये दो स्फेरिकल ग्लास से मिलके बना है, क्योंकि अगर इसको हम लोग इस तरीके से ऐसे ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे दो स्फीयर बनेगा। एक स्फीयर ये बना, एक स्फीयर ऐसे बना, तो दो स्फीयर बना, तो दोनों स्फीयर का अलग अलग सेंटर होगा। तो इसका दो सेंटर होता है और इसका दो फोकस भी होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग, एक इधर का है तो एक इधर का है। तो इसके फोकस को F1 बोलते हैं, इस साइड के फोकस को, इस साइड के फोकस को F2 बोलते हैं। और इधर इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोल के इसको बोलते हैं 2F1, क्योंकि ये F1 के दुगना होता है। आपको पता था मिरर में भी कि जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है ये पूरा का दुगना होता है। तो इसको हम लोग सेंटर ना बोलकर लेंस से हम लोग इसे 2F1 बोलते हैं और इसे हम लोग 2F2 बोलते हैं। गॉट इट? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए। सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ईशानी, नींद नहीं ना आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अब देखिए, देखिए मैं इस सब का डिफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि डिफिनेशन कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, और पूछेगा भी तो आप अपने से बना के लिख सकते हैं।
कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए ये आपका फोकस है, और ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकल तक के दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, इधर के भी यहाँ से यहाँ तक के दूरी को, ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी को फोकल लेंथ बोला जाता है। गॉट इट? तो फोकल लेंथ का डिफिनेशन, तो आप सोच रहे होंगे सर इसमें दो फोकल लेंथ है। हाँ, फोकल लेंथ भी दो है, क्योंकि दो फोकस है तो दो फोकल लेंथ होगा। लेकिन क्वेश्चन बनाते समय कोई एक फोकल लेंथ को ही कंसीडर किया जाता है, उसमें क्वेश्चन में एक ही फोकल लेंथ दिया रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और एक बात याद रखिएगा, जितना फोकल लेंथ इधर होगा उतना ही फोकल लेंथ इधर भी होगा। अगर इधर 10 होगा तो इधर भी 10 होगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। गॉट इट? पहला, सर मैं तो इंस्टाग्राम चला रही हूँ, मुझे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। चलिए कोई नहीं, इधर देखिए, समझ में आ गया ना? डू आई नीड टू एक्सप्लेन वंस? साहिल किसानी, जब जिस दिन मम्मी मछली बनाती है ना, उस दिन पढ़ने का मन नहीं करता है। ऐसा नहीं। हाँ, उधर देखिए, हमने आपको बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दिया। नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। यानी स्फेरिकल लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन का क्या क्या रूल होते हैं, उस रूल को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नो सी, अच्छा कोई के पास एस चंद बुक हो तो एक बार थोड़ा सा आप लोग देखिए, तो मैं कुछ छोड़ा तो नहीं ना हूँ? आपके ऊपर बुक है, देख लीजिए तो। हाँ देखिए तो। और साइला, अगर आपके पास एस चंद बुक अगर मोबाइल में होगा ना, तो एक बार भेज दीजिएगा मेरे पे, क्योंकि डिलीट हो गया है मेरे से। हाँ, मेरा ही भेजा हुआ पीडीएफ मतलब डिलीट हो गया, पता नहीं, सारा नीचे का चैट ही डिलीट हो गया। ठीक। उतना मैंने छूटा है कुछ? ओके, वेरी गुड। ना उसी, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। निशानी स्क्रीनशॉट ले रही थी ना? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, दोनों का एक ही साथ पढ़ा दे रहे हैं। लेंस में दोनों आ जाएगा, कनकेव और कन्वेक्स दोनों। देखिए हम इसका स्टेटमेंट नहीं लिख पाएंगे, बस केवल आपको ड्रॉ कर दे रहे हैं फिगर, बाकी स्टेटमेंट आप बुक से पढ़ सकती है, या फिर मैं लिखवा ही दूंगा। ठीक है? ओके, वेरी गुड।
yes, थैंक यू फॉर दिस। देखिए, एक कन्वेक्स लेंस है और एक कन्वेक्स लेंस का एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ पे आपका कहीं पे F1 होगा, यहाँ पे कहीं पे 2F1 होगा, यहाँ पे कहीं पे F2 होगा, यहाँ पे कहीं पे 2F2 होगा। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस को ही कट करेगा। इसको कट करेगा, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस को कट करेगा। तो सर, ये रिफ कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद वो मोटा हो जाएगा। अरे भाई, मोटा नहीं होगा, मतलब मेरा पेन मोटा हो गया है, ठीक है। हाँ, मुझे पता था आप जैसे बकलोल लोग यही पूछ सकती है। अच्छा, अब देखिए, ये फर्स्ट रूल है, तो बस इस रूल को समझ लीजिए। एग्जाम में आपको रूल लिखने के लिए स्टेटमेंट कभी नहीं आएगा, इतना इजी क्वेश्चन। ये रूल इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ताकि इमेज फॉर्मेशन को सीख पाए। तो पहला रूल ये कन्वेक्स लेंस के लिए, दूसरा रूल हम लोग कनकेव कनकेव के लिए भी साथ साथ पढ़ते चलते हैं। तो मान लीजिए कनकेव लेंस इस तरीके से होता है। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। चलिए, अच्छी बात है। तो देखिए, यहाँ पे F1 होगा, यहाँ पे 2F1 होगा, यहाँ पे F2 होगा, यहाँ पे 2F2 होगा, यहाँ पे कहीं पे ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो इसमें क्या कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज कर जाता है और ये लगेगा कि फोकस से आ रहा है, लेकिन फोकस से आता नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। अपीयरेंस होता है, जैसे कि बाकी चीजों में आप पढ़ी हो ऑलरेडी। समझ में आया? हाँ बिल्कुल, हिट करता है बिल्कुल। मिरर में हिट करता है बट लेंस में हिट नहीं करता है, ठीक है। लेंस में लेंस में वर्चुअल हो जाता है और मिरर में रियल हो जाता है। यहाँ पे अपोजिट होता है थोड़ा, ठीक है। हाँ, आई होप यू गॉट इट। नाउ सेकंड, इस तरीके से आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। आपको तो पता ही है कि यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ पे कहीं पे F1 होगा, यहाँ पे कहीं पे 2F1 होगा, यहाँ कहीं पे F2 होगा, यहाँ पे कहीं पे 2F2 होगा। तो रूल 2 क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वो सीधे चला जाता है, उसमें कुछ नहीं होता, बल्कि सीधे बिना रिफ्रैक्शन से वो सीधे चला जाता है। गॉट इट? सेम दूसरा केस कनकेव लेंस में क्या कहता है। कनकेव लेंस F1 है, ये F2 है। आप सोच रहे होंगे सर, आपको कनकेव से नफरत है क्या, कि कनकेव को अच्छा से नहीं बना रहे, कन्वेक्स को अच्छा से बना रहे? ऐसा कुछ नहीं है। बस कनकेव जो है, इसका डायग्राम
इसमें दिया नहीं है, इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से। समझे ऐसा नहीं? पर मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है, तो समझे कैसे? चला। दूसरा केस इसमें भी है, ऑप्टिकल सेंटर से एक रे पास कराएंगे। तो देखिए, इसमें भी पास कराते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसमें भी यही हाल होगा। कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर में जाएगा तो ये सीधे वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। बिना डेविएट हुए, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर का दोनों में केस सेम सेम ही है। थर्ड केस पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट का अपोजिट। कैन यू गेस कि थर्ड केस क्या हो सकता है? यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे F1 है, यहाँ पे 2F1 है। तो जब भी कोई रे फोकस से पास करेगा, तो जब भी कोई रे फोकस से पास करेगा तो रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 3 है, क्योंकि फर्स्ट रूल के जस्ट अपोजिट। कनकेव का थर्ड केस क्या हो सकता है? कनकेव का थर्ड केस ये हो सकता है, यहाँ पे कोई भी रे लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस से गुजर रहा है, ये लगेगा कि फोकस से जाएगा, बट रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। हो गया इस साइला। समझ में आ गया? तो मैं पूछ रहा हूँ कि समझ में आ गया? ओके।
क्या समझ में आया ईशानी? क्या समझाएंगे? कैसे होता है समझाइए आप हमें। अच्छा, तो समझ में आ गया ना पक्का पक्की? कभी मम्मी से कंप्लेन नहीं करती है कि सर जो है अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं? तो करना चाहिए ना। बस इसी तरह कंप्लेन करना चाहिए ना। सी, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस, बाई सॉरी कन्वेक्स लेंस। हाँ, छोटू सब समझ में आ रहा है ना? दिक्कत तो नहीं ना आ रहा है किसी को? पहला और ईशानी। देखिए इसमें हम लोग 6 केस पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो कोशिश करते हैं कि 6 केस आज खत्म कर दे। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए। नाउ से केस वन। When an object is placed at infinite, जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रहेगा तब क्या होगा? यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा आपका, यहाँ पे F1 होगा, यहाँ पे 2F1 होगा। याद रखिएगा ये सब कॉपी में बनेगा तो सब डिस्टेंस सेम सेम होना चाहिए, वरना इमेज सही नहीं बनेगा। 2F। हमारा क्वेश्चन है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे प्लेस होगा। नहीं नहीं, ये स्केल से नहीं, अंदाज से। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि स्केल से। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे यहाँ पे रखा हुआ, तो एक रेफरेंस, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस को कट करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस को पे कट करेगा। आपको पता ही है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रहेगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? इमेज जो है फोकस पे बनेगा, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। उसके बाद साइज, साइज जो होगा पॉइंट साइज इमेज होगा। गॉट इट?
केस टू बनाएंगे। देखिए, जितना आसानी से समझा रहे हैं उतना आसान है नहीं, बट उतना ही आसान है जितना हम आसानी से समझा रहे हैं। यू नीड टू प्रैक्टिस। अभी आपको लगे कि क्लास में सब कुछ समझ में आ रहा है, तो बाद में रिवीजन जब तक नहीं करोगे आप, तब तक आपको चीजें सही से समझ में नहीं आएगी। तो रिवीजन इज द की। रिवीजन जो है की है कोई भी चीजों को याद रखने का। तो रिवीजन इसीलिए बोलते हैं नोट्स के लिए। तो खैर कोई नहीं, आप साइला भी नोट्स बुक में शॉर्ट नोट्स बना रही है, आपको तो नोट्स बनाना ही है ईशानी जब बना रही है तो रिवीजन करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए रिवाइज करने में पीछे मत हटिएगा, वरना सिलेबस तुरंत आगे बढ़ जाएगा, तुरंत सिलेबस सारा खत्म हो जाएगा। मुश्किल से हमें सिलेबस खत्म कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द हो जाएगा 10th का सिलेबस। लेकिन सिलेबस खत्म करना इज ए नॉट टू बी अ किंग। सिलेबस खत्म करना मतलब राजा बनना नहीं हुआ। राजा बनना तब हुआ कि जब सिलेबस खत्म करके सारे चीज़ों को याद रखे, रिवीजन करते रहे। तो इसीलिए रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। तो केस टू पे आ जाते हैं। जो भी दूसरा केस, वेन, ठीक है मेरी माँ, नमस्ते आप कर रहा हूँ, ठीक है। वेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 12। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। चलिए, ऑप्टिकल सेंटर एक फोन है, एक टूल फोन है, लैपटॉप है, टू स्टोर। ऑब्जेक्ट इस समय यहाँ पे रखा हुआ है टू स्टोर के पीछे। ये आपका ऑब्जेक्ट है। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस को कट करेगा, ठीक है। और दूसरा डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और वो सीधा चला जाएगा और जाकर कहीं पे इस पॉइंट पे कट करेगा। इमेज जो है आपका यहाँ पे बनेगा। देखिए इमेज यहाँ पे बना बिटवीन
एफ एंड टू एफ। हाँ, यहाँ पे F1 टू F1 नहीं लिखेंगे, बस केवल एफ एंड टू एफ लिखेंगे। तो समझाने के लिए F1 टू F1 नाम लिया गया है। इसका नेचर कैसा है, तो नेचर आप देख लीजिए, रियल और इन्वर्टेड है। साइज आप देख ही सकते हैं, स्मॉलर देन एनी ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्शन? समझ में आ जा रहा है? नहीं, इसका मतलब आप लोग का भी दिमाग तेज है। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। केस नंबर 3, ठीक है। ये मैं placed at टूवेल्व, जब किसी ऑब्जेक्ट को टूल पे रखा जाए तब, ठीक है। तो साइना बताएगी कि यहाँ पे क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहाँ पे F1 होगा, यहाँ टू F1 होगा, यहाँ पे F2 होगा, यहाँ पे टू F2 होगा। हमारा ऑब्जेक्ट जो है टू एफ पे रखा हुआ है। तो ईशानी कुमारी बताएगी कि जब भी कोई रे को प्रिंसिपल एक्सिस से पास कराएंगे तो क्या होगा। सॉरी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली पास कराएंगे तब क्या होगा। हाँ, मतलब फोकस को वो कट करेगा, जैसे वो फोकस को कट करेगा। यहाँ पे एरो बना देंगे, ये एरो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। माउस। दूसरा केस, आराम से कोई भी रे हो पास करा देंगे ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट। जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे आपको कुछ कुछ नजर आएगा कि ये कट किया है बिल्कुल टू एफ पे। इसका इमेज भी कहाँ पे बनेगा, टू एफ पे बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, आपका इमेज हो गया। इमेज एट एफ फोकस पे बनेगा। नेचर इन्वर्टेड बनेगा। साइज
सेम एज ऑब्जेक्ट। गॉट इट। वेरी गुड। तो आगे बढ़ जाए। केस 4 क्या कहता है? When object is placed at placed between 12 and 8, जब ऑब्जेक्ट पे और 12 के बीच रखा जाए तब क्या होगा? जानी खाना वाना खा लिया है? यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ पे एयरफोन होगा, यहाँ पे टेलीफोन होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे खड़ा है, ठीक है? तो साइना होता है ये कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो क्या होगा? यानी फोकस से पास भी बात फोकस से वो पास करता है। और दूसरा रूल हम लोग जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दें। तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिए तो दोनों के दोनों कट कहाँ पे किया? 2f के पीछे कट किया यहाँ पे, यानी यहाँ पे कहीं पे इमेज बन जाएगा ये ऑब्जेक्ट। इमेज बियॉन्ड 2f के पीछे बोलो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। साइला ये सब इमेज फॉर्मेशन को आप छोटे छोटे डायग्राम बना के साथ लीजिएगा नोट में। हेलो। हाँ इरफान भाई मैं भेज दे रहा हूँ ऑनलाइन ही क्योंकि आ गया पैसा। हाँ वही चीज पे किया था उसी पे कर दो रहा हूँ। और ये मैं बता रहा था इरफान भाई कि वो कब तक आएगा आपका रूम वाला, वो जो लिया है? हाँ एक बात याद रखिएगा, आप लोग को रूम दिवा ही दीजिएगा, कहीं उसके बाद ही खाली करने के लिए बोलिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक फिर ओके। इतना बड़ा भी चल जाएगा, इससे बड़ा भी हो तो चल जाएगा, लेकिन सिंगल रूम का ही सेट चाहिए। नहीं नहीं हम लोग को उतना नहीं चाहिए, वही 6-7 हजार जो आपके पास बजट है वही बजट में चाहिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। साइना जस्ट आप तो थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, मुझे एक पेमेंट करनी है, ठीक है?
हो गया आप लोग का? हाँ हाँ। हाँ भाई सही है। ये वाला ना 100% सही है। कहाँ इतना सोचती है, हम पढ़ाए और गलत हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है। हम नींद में भी पढ़ाएंगे तो गलत नहीं पढ़ाएंगे। आप कहाँ इतना टेंशन है। निशानी साइना स्क्रीनशॉट ले ली छोटी। तो हम रफ करें इसे। नाउ सी। 4 केस पढ़ा दिए ना? केस 5। जब ऑब्जेक्ट इफ पे रखा तो इमेज का ऑप्टिकल सेंटिनल F1 है, F1 है। मैंने तो ईशानी करी है। ईशानी का इमेज कहाँ पे बनेगा? एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस को कट कर जाएगा। सेम उसी तरीके से दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर में जाएगा और वो सीधा कहीं दूर चला जाएगा। इस तरीके से ये कहीं इन्फानाइट पर ही जाकर मिलेगा। कहाँ पे जाकर मिलेगा? इन्फानाइट पे। तो ईशानी का इमेज कहाँ पे बनेगा? इन्फानाइट पे बनेगा। इमेज इन्फानाइट। नेचर रियल एंड समझ में आया तो यस सर बोलिए। अच्छी बात है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत?
आगे बढ़े। F1 to F1 F2 to F2। इस केस में अच्छा हम ये केस लिखा नहीं किया है कि इस केस में when an object is placed between F and O optical center, focus and optical center तरीके से एक रेफरेंस पैरेलल जाएगा, रेफरेंस के बाद फोकस को कट करेगा। ऐसे जाएगा है, फिर उसके बाद ये फोकस को कट, फिर दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगा। जब इसे इधर से कोई आदमी ऑब्जर्व करेगा तो उसको लगेगा कि कहीं पे इमेज जो है यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है, यानी इस केस में जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। इमेज कहाँ पे बना? इमेज बना बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट ऐसा होता नहीं है, वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर साइज है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आई हैव गॉट इट। Is there any problem? Hello. Is there any problem? सबको समझ में आ गया? बोलना नहीं है।
छो के समझ में आ गया आप लोग को? तो आज के लिए इतना ही।